Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, which among the following is incorrect statement? Option A, products of electrolysis depend on the nature of material being electrolyzed and the type of electrodes being used. Option B, the products of electrolysis may be different for reactive and inert electrodes. Option C, if the electrode is reactive, it participates in the electrode reaction. Option D, metals like platinum or gold are reactive electrodes. So the key concept of the questions are, देखो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं आर लेस रिएक्टिव. ठीक है, इनर्ट है तो वो क्या होंगे? लेस रिएक्टिव होंगे. इनके एग्जाम्पल देखते हैं अगर हम, तो प्लैटिनम और गोल्ड हो सकता है. ठीक है, एंड रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स कौन से होते हैं? रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वो होते हैं जो कि रिएक्टिव इन नेचर होते हैं. आर मोर रिएक्टिव, ये कह सकते हैं. रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं रिएक्टिव होते हैं इन नेचर. ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं. इसके एग्जाम्पल हो सकता है हमारे पास मर्क्यूरी, जिंक, कॉपर. ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं. अब देखो, हमें पता है कि अगर इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेशन के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड. इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl कर सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl देख सकते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक है, यूजिंग मर्क्यूरी एज कैथोड. देखो, अगर हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी को एज अ कैथोड यूज करते हैं इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें आयंस देखने को मिलते हैं. आयंस डिस्चार्ज एट द कैथोड. वो कौन से आयंस होते हैं जो कैथोड पे डिस्चार्ज होंगे? वो होते हैं Na पॉजिटिव आयंस. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या NaCl है. ठीक है, NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव देगा. ठीक है, एंड हमारे पास वाटर भी है, पानी. तो अगर हम H2O की बारे में बात करते हैं तो इसको हम, ये हो सकता है H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ठीक है, सो हमें क्या मिलते हैं? ये चार तरीके के आयन देखने को मिलेंगे. ठीक है, देखो अगर हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा उसके पास क्या OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव जाने चाहिए. ठीक है, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसके पास कौन से? H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव जाना चाहिए. ठीक है, अब देखो बात क्या होती है. मैं चारों आयन को लिख लेती हूँ. आई हैव Cl नेगेटिव, हमारे पास फिर OH नेगेटिव होगा, एंड हमारे पास होगा H पॉजिटिव, एंड हमारे पास होगा Na पॉजिटिव. ठीक है, देखो तो अगर हम देखते हैं टेंडेंसी, तो हमारी टेंडेंसी डिस्चार्ज होने की एट द एनोड किसकी होगी? Cl नेगेटिव की. क्योंकि देखो जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखते हैं हम, तो Cl और OH में से किसकी ज्यादा होगी? Cl की होगी, इसलिए Cl की होगा लिबरेट हो जाएगा एट द एनोड. ठीक है, अब देखो एट द कैथोड किसको जाना चाहिए? H पॉजिटिव को जाना चाहिए. मगर क्या होता है एक्चुअल में? होता ही है, देखो हमने इलेक्ट्रोड यूज किया था, कैथोड यूज किया था मर्क्यूरी. सो क्या होगा? Na पॉजिटिव मर्क्यूरी से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? NaHg विच इज एन एमलगम. ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमने जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड लिया था तो हमें क्या डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिला. ठीक है, अब देखो अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस NaCl करवाते हैं, ठीक है, यूजिंग या विद इनर्ट इलेक्ट्रोड्स है, रिएक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, सो केस वही है, NaCl है, NaCl ब्रेक होकर क्या देगा? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव. ओके, एंड H2O है, H2O में क्या देगा? H प्लस
H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ठीक है। वही बात है कि जो एट एनोड हमारे पास कौन कौन से आयन जा रहे होंगे, हमारे पास OH नेगेटिव जा रहा होगा, हमारे पास Cl नेगेटिव जा रहा होगा। एंड एट कैथोड हमारे पास कौन से जा रहे होंगे, हमारे पास जा रहे होंगे Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। अब देखो, अब क्या होता है, जिस आयन की जितनी ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होती है वो डिटरमाइन करता है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी आयन determines its tendency to gain electrons and be reduced at the cathode, ठीक है। सो देखो, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से किसकी ज्यादा होगी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, H पॉजिटिव की ज्यादा है, ठीक है, विच इज आई थिंक समवेयर -0.3 वोल्ट, ठीक है। एंड 2.73 समथिंग Na पॉजिटिव की होती है। सो एट कैथोड हमें कौन सी गैस मिलेगी लिबरेट होती हुई, H2, ठीक है। एंड एट एनोड हमें कौन सी मिलेगी, Cl2, ठीक है। सो देखो, प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट मिल रहे हैं एट द कैथोड एंड एनोड, एंड यहाँ पे भी हमें प्रोडक्ट बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिल रहे हैं एट द कैथोड एंड एनोड, ठीक है। सो देखो, अगर हम अपना ऑप्शन ए देखते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड, ये क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, ठीक ठीक है। जैसे हमने क्या किया, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज किया, इनर्ट में अलग मिल रहा है मटीरियल प्रोडक्ट एंड रिएक्टिव में अलग मिल रहा है हमको। द प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बी डिफरेंट फॉर रिएक्टिव एंड इनर्ट इलेक्ट्रोड, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। दोनों में हमें क्या है, डिफरेंट प्रोडक्ट मिला है, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रोड इज रिएक्टिव इट पार्टिसिपेट्स इन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ये भी बिल्कुल क्या है, ट्रू है, ठीक है। इलेक्ट्रोड अगर क्या होगा, रिएक्टिव होगा, वही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। दैट मीन्स पार्टिसिपेशन की हमें किसकी जरूरत होती है, इलेक्ट्रॉन्स की, वो भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। मेटल्स लाइक प्लैटिनम और गोल्ड आर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, ये क्या है, फॉल्स है, इलेक्ट्रोड नहीं होते हैं, वो कौन से होते हैं, इनर्ट होते हैं, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टू गिव डिजायर्ड प्रोडक्ट। सो ये हमारा द करेक्ट ऑप्शन इज डी। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन, बेस्ट ऑफ लक।